नूरपुर के सबसे पुराने बॉयज स्कूल में छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता कैंप लगाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीएसएफ पूर्व कमांडेंट रमेश मंडियाल का स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता सागर और पूरे स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने मंच से बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे मनुष्य को मौत के अंधकार में धकेल देता है। उन्होंने कहा कि जब नशे की लत लग जाती है तो फिर उस व्यक्ति को नशा चाहिए ही होता है, चाहे फिर उसके लिए कोई अपराध ही क्यों ना करना पड़े। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल सुनीता सागर ने भी बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। चीज बेसिक होती है वो जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि नशा चीज क्या है जिसका हम आध्यात्मिक सेवन करते हैं, किसी भी चीज का, वो चाहे है, कोल्ड ड्रिंक है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, और जब हम उसके ऊपर अपना काबू नहीं रख पाते हैं वो एक लत बन जाती है और उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदमी ऐसे उस दलदल में धंस जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। पहले स्टार्टिंग में बच्चे लोग करते हैं, चल यार बीड़ी का सूटर लगाते हैं, वो उसको एक जिज्ञासा सी होती है टेस्ट करने की। वो टेस्ट के चक्कर में क्या करता है कि अपने साथियों को भी इन्वॉल्व करता है और एक तरीके से ये धीरे धीरे क्या होता है, लत पड़ जाती है। मैं ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं किसकी, बीड़ी की। ऐसे बहुत सारे नशे हैं आज की तारीख में जिसमें आप गुटखा ले लो, बीड़ी ले लो, सिगरेट ले लो, शराब ले लो, गांजा ले लो, भांग ले लो, हेरोइन जिसे आप चिट्टा कहते हैं वो ले लो, कोकीन ले लो। बहुत सारे सिंथेटिक नशे चले हुए हैं आज समाज में। लेकिन ये इसके पीछे है कौन, क्यों हम इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि हमें बर्बाद करने पे तुला कौन है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। कोई कंट्री नहीं चाहती कि दूसरा कंट्री का यूथ आगे बढ़े। हर कंट्री, बहुत सारी ऐसी कंट्री होती हैं जो अपने पड़ोसी मुल्क की तरक्की देखना नहीं चाहती। इसमें एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, आप कह सकते हैं, जिसके 3 बड़े प्रोड्यूसर हैं। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 म्यांमार और नंबर 3 लाओस, चाइना में। अब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है अफगानिस्तान, जब वहां से ये तैयार होती है। अब तैयार कैसे होती है ये? सबसे पहले आपने नाम सुना होगा पप्पी, जिसे आप पप्पी का पौधा जो होता है, अफीम का पौधा जिसे आप कहते हैं, उसका पौधा लगता है। उससे क्या तैयार होती है, ओपियम, जिसे आप अफीम कहते हैं। ये दवाइयों के सेवन में यूज होती थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ओपियम जब निकलती है तो इसको प्यूरिफाई किया जाता है। फिर मॉर्फिन जब तैयार होता है, ये युद्ध के मैदान में जब पहले पेन किलर टाइप का उस टाइम पे दिया जाता था, बड़ा इमरजेंसी केसेस में दिए जाते थे औषधि के रूप में। जब मॉर्फिन तैयार होती है तो उसके बाद में क्या होता है तैयार, हेरोइन, जिसे आप चिट्टा कहते हैं आम भाषा में। अब चिट्टे को तैयार करने के लिए क्या चाहिए होता है, एसेटिक एनाहाइड्रेट एसिड जो होता है। एनाहाइड्रेट, जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो जानता होगा। इसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिर फर्दर ये 1 करोड़ रुपए केजी के हिसाब से आज इसका मार्केट में रेट होगा शायद। तो अब मुद्दा इसके पीछे क्या है, राज क्या है? हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो इस दलदल में डूबा हुआ है, उसने सोच रखा है कि हमने हिंदुस्तान को बर्बाद करना है और इसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना है। मेन मकसद क्या है, हमारे देश की 60% जो युवा पीढ़ी है हमारे देश में,
जब आप उसको ही बर्बाद कर दोगे तो देश चलेगा कहाँ। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा है कि इंडिया के यूथ को नशे में इतना इन्वॉल्व कर दो कि वो काम करने लायक रहे ना। आज आपको ये संबोधित करने आए हैं, जिस विषय पर आपको ये जागृत करने आए हैं वो आप सभी भली भांति जानते हैं। बहुत शोर है इस चीज के विरुद्ध, क्योंकि ये चीज जो है वो हमारे देश की जड़ों को खा रही है। हमारे देश का यूथ जो है हमारे देश का भविष्य है, और वही अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, वैचारिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो हमारा देश जो है वो भी अपंग होगा। जिस देश की युवा पीढ़ी जो है वो नशों में ग्रस्त हो जाती है, अपने कर्तव्यों को भूल जाती है, वो देश कैसे विकास करेगा। बच्चों, देश को तो कल को आपने ही संभालना है। आप में से ही डॉक्टर बनेंगे, आप में से ही नेता बनेंगे, आप में से ही अध्यापक बनेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन जब आपने ही संस्कार नहीं सीखे हैं, आपने ही अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण की है, आपने ही बड़ों के कहने के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला है, तो आने वाली पीढ़ी को आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। ये विद्यालय जो है ये आपके जीवन की नींव है। यहाँ से आपने जो ग्रहण कर लिया वो सारी जिंदगी के लिए आपके लिए संस्कार बन जाता है। और अगर सही रास्ते पे आप चले तो जिंदगी जो है वो आपकी एक सही दिशा में जाएगी और जीवन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो नशा जो है उससे दूर रहना है, क्योंकि सबसे पहले हमारा कर्तव्य, मैं आपको प्रेयर में भी बताती हूँ, सबसे पहले एक इंसान का कर्तव्य अपने शरीर के प्रति है। ये शरीर हमारा भगवान का मंदिर है। भगवान राम भी, मैं आपको बताती हूँ, एक शिष्य थे, लेकिन वो भगवान बन गए। भाई कैसे? गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पे चले, उनके मार्गदर्शन पे चले, और आज हम सभी उनको भगवान करके पूजते हैं। जब हमारे अंदर सद्गुण होते हैं तो हमारी संस्कृति ये बोलती है कि हमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। क्यों भगवान कृष्ण ने एक उंगली पे उठा लिया था पहाड़? कैसे उठा लिया था? क्योंकि उनके अंदर सद्गुण थे, एक अच्छे शिष्य थे, वो एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे बेटे थे। तो एक जब हम अपनी शरीर का ध्यान रखते हैं, सबसे पहला कर्तव्य अपने शरीर की सेवा करना। जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम समाज की किसी भी चुनौती से जो है वो लड़ सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से लवली शर्मा की रिपोर्ट। लाखों के इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी, केवल कंपटीशन ही नहीं, विज्ञान के प्रति रुचि भी। विद्यापीठ संस्थान लेकर आया है कलाम ऑफ हिमाचल, एक ऐसा टैलेंट हंट एग्जाम जहां तलाश है एक और कलाम की। 1 घंटे का एग्जाम बना सकता है आपको लखपति और दिला सकता है लाखों की स्कॉलरशिप। तो आज ही रजिस्टर करें और टाइप करके भेजें KOH स्क्रीन में दिए गए नंबर पर। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।